Everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome you all to Shri Ram Public School online classes. Today we are going to see the new topic, that is types of retailers. Types of retailers. Before starting the lecture, let me recap the last video's lecture till now what we studied about this chapter, internal trade. Till now, I think we completed the meaning and definition of retailers. What are the functions, features of retailers? What are the different services retailers provide to the wholesaler and to the customer? Correct? After that, the new question is types of retailer. Now, in today's lecture, we are going to see the types of retailer. Types of retailer. Generally, whenever we move outside the house, right, जब भी हम घर से बाहर आते हैं तो जो भी शॉप हमें दिखाई देते हैं, हम बड़े छोटे के हिसाब से अनुमान लगा लेते हैं कि ये रिटेल शॉप होगा, ये होलसेल ट्रेड होगा. बट आज टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि जितने भी शॉप हम जनरली बाहर देखते हैं, ये सारे के सारे रिटेल ट्रेडर्स ही हैं. इसमें कोई होलसेलर प्रोड्यूसर जल्दी दिखाई नहीं देते. ठीक है. अब रिटेल ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है इटिनरेंट रिटेलर और एक है फिक्स शॉप. नाम से फिक्स शॉप तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसका परमानेंट शॉप हो, फिजिकली एक जगह पर स्थिर हो, परमानेंटली, जो बार बार मूव ना करता हो, परमानेंट नेचर का हो. ठीक है. जो रैंडमली पीरियोडिक वाइज चेंज ना होता हो, एक ही जगह पे परमानेंट सेट हो. सो ऑब्वियसली उसके अपोजिट में जो इटिनरेंट रिटेलर्स दिया गया है, ये नॉन फिक्स शॉप्स हैं. नॉन फिक्स शॉप्स का मतलब होता है जिनका परमानेंटली एग्जिस्टेंस किसी पर्टिकुलर एक जगह पर नहीं है. ये शॉप्स रैंडमली चेंज होते हैं. इनका फिज़िकल एग्जिस्टेंस जो है किसी परमानेंट जगह पर रहना नहीं होता. ये बार बार चेंज होते रहते हैं, जिसमें अभी हम देखने जा रहे हैं हॉकर्स, पैडलर्स, पेमेंट शॉप, चीप जैक्स, मार्केट ट्रेडर एक्सेट्रा. इसमें भी कई नाम दिए गए हैं. अब हमें आज ये क्लियर हो जाएगा कि जो भी शॉप्स हम बाहर देखते हैं, उनमें से किस शॉप्स को हम क्या नाम से बुला सकते हैं. इटिनरेंट में सबसे पहला है हॉकर्स, पैडलर्स, उसके बाद पेमेंट शॉप है, उसके बाद चीप जैक्स है. अभी तक आपको ये भी क्लियर नहीं होगा कि जो सर पर टोकरी रख कर के सब्जियां बेचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो ठेलों पर सामान बेचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो साइकिल पर सामान लटका करके बेचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो एक नीचे चट्टा बिछा करके उस पर सामान लगा करके बेचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो एक तंबू में अपने सामान लगा करके बेचते हैं उन्हें क्या कहते हैं. देखने में सभी लोग रिटेलर्स ही लग रहे हैं, बट डियर, ये सब के सब अलग अलग रिटेलर्स हैं. इन सभी को बिजनेस टर्म में अलग अलग टाइप्स के नाम दिए गए हैं. अब कौन किस टाइप में फिट बैठता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. Today we will study about only the itinerant retailers. Then tomorrow lecture we are going to see the fixed shops. Okay. So I think you are ready. And as you know that tomorrow some festival is there, Makar Sankranti, which is going to start from today evening only. But most of the people celebrating that today or maybe on tomorrow. तो जनरली कुछ जगहों पे मेला भी लगता है, तो उसमें आपको ये जो इटिनरेंट रिटेलर्स हैं, इनके कई टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे. सो दैट्स वाई टुडे वी फिनिश दिस ओनली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी, फर्स्ट इज इटिनरेंट रिटेलर. टाइप्स ऑफ रिटेलर में सबसे पहला है इटिनरेंट रिटेलर. इटिनरेंट रिटेलर, ये नाम से ही पता चल जाता है. इटिनरेंट रिटेलर यानी दोज retailers those who not have a fixed place. In that first one is your peddlers, are those oldest form of the retailers who carry the goods on their head in the basket and container and sell the goods, as you can see in the picture, right. ये जनरली जो टोकरी पर सामान रख कर के बेचते हैं, इनको हम लोग पैडलर्स बोलते हैं. वो लोग पैदल मूव करके सामान बेचते हैं घर घर जा कर के. ठीक है.
सॉरी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आइटम में डील करते हैं वो पैरिशेबल नेचर का होता है, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जिन प्रोडक्ट को हम यूज़ करते हैं उन्हें हम पैरिशेबल कहते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ़िश हो गए, राइट। इस तरह के आइटम्स को ये लोग पैडलर्स लोग बेचते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉकर्स। पैडलर्स होने के बाद हम सेकंड टाइप्स ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स देखने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग हॉकर्स के बारे में देखेंगे। Hawkers, the person, those who sell the goods on ठेलास. Generally, these people are coming to our society. These people are also dealing the same perishable item, which is who having the short durability, right? As you can see, the bhaji wala, sabji wala selling the various sabjis. द फैसिलिटीज़ दे प्रोवाइड इट्स अ डोर टू डोर सर्विस, यानी कि जो हॉकर्स होते हैं वो भी जो सामान सेल ऑफ करते हैं वो सोसाइटी में घर घर जा कर के सेल ऑफ करते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि इनके यहाँ पर भी जो गुड्स अवेलेबल हैं वो चीप रेट में अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेमेंट शॉप। पेमेंट शॉप की खासियत ये है कि ये जो शॉप्स हैं वो तंबूस वगैरह से बनाए जाते हैं। जैसे कि अभी जो जीआईसी में और कोतवाली के सामने जो ऑफिस है उद्योग भवन, उसमें अभी मेला टाइप का कुछ लगा था जिसमें छोटे छोटे शॉप्स बनाए गए थे इन विद द हेल्प ऑफ द टेंट एंड ऑल। उन्हीं को हम लोग पेमेंट शॉप कहते हैं। पेमेंट शॉप की खासियत ये है कि यहाँ पर जो आइटम सेल ऑफ होता है वो वेरी चीप क्वालिटी का होता है, चीप रेट में अवेलेबल होता है। दैट्स वाई दे आर सेलिंग इन सच अ क्राउडेड एरिया। This shop's main feature is that they are selling the goods those which is belong to the middle class and the lower class people, or we can say that they are selling those items which we are going to use for the daily purpose. Okay, as same as features are same, not having fixed permanent shop at a first fixed place. Number 1. Number 2, selling the cheap quality goods at a cheap rate. Number 3, occasionally they will build up their shop. Okay, now next, cheap jacks. Cheap jacks means, as per the name only suggesting, those retailer, those who are selling the cheap quality goods like this. See, देख रहे हैं आप, नीचे वो आदमी चट्टा बिछा करके सामान रखा और बेच रहा है। इसको हम लोग चीप जैक्स बोलते हैं। ये जनरली पता है कहाँ पर होते हैं? क्राउडेड एरिया, जैसे हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, टेम्पल, ऐसे जगह पर ये हमें अक्सर दिखाई देते हैं, जहाँ पे ये लोग अपना चट्टा बिछा करके सामान डेकोरेट कर देते हैं, सेल ऑफ करते हैं। इन्हें चीप जैक्स कहा जाता है। अगेन द सेम, द फीचर्स ऑफ द चीप जैक्स इज़ दैट दे आर ऑल्सो सेलिंग द चीप क्वालिटी गुड्स एट अ चीप रेट. Okay, having the variety of the goods, again target to the middle and the lower class family. Okay, next, periodic market. See, the scenario is एक टेम्पल का सिनारियो है। जैसे मंदिरों में जब मेले लगते हैं, कोई बड़े बड़े मंदिर होते हैं, वहाँ पर जब भी मेला लगता है तो छोटे छोटे शॉप्स बहुत सारे लोग खोल देते हैं। इसको हम लोग पीरियोडिक मार्केट कहते हैं। जनरली द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मार्केट, व्हेन यू गो टू विलेज यू मे माइट बी हर्ड अबाउट दिस वर्ड कि आज यहाँ पे सोमवार बाजार है, आज उस गांव में बाजार लगेगा, आज मंगलवार है उस गांव में बाजार लगेगा। इट मीन्स देयर इज़ अ फिक्स डे फॉर बाजार इन अ फिक्स विलेज। इसे ही पीरियोडिक मार्केटर्स बोलते हैं। पीरियोडिक मार्केटर्स की खासियत ये होती है दैट दे आर moving from one village to another village as per the period wise, Monday, Tuesday, like that. Number 1. Number 2, during the occasion of the festival they are setting their retail shop. As the festival get over, their shop also wind up. Such shop we are going to call as a periodic marketer. Okay, so we'll stop here only. As per this video, our types of itinerant retailers gets over. If you are having any kind of the doubts, you can ask me in the evening lecture. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care, have a nice day.